यही है, आसुरी दुर्गुण नाश करे, सद्गुणों के दीप जलाकर आत्मशक्ति का विकास करे। कलयुग के अंधेरे को हरते संगम काल में जगदम्बे माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, जगदम्बे। जगदम्बे माँ जगदम्बे। एंड थैंक यू सो मच। आप सभी का नवरात्रि के डे 3 में बहुत 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 सारा स्वागत है। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस डे आफ्टर डे एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड अपनी लाइफ में क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, दुर्गा माँ की शक्तियों को इम्बाइब करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। एंड अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या और भी आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप किस तरीके से दुर्गा माँ की शक्तियों को यूज करके उन प्रैक्टिसेस की शक्तियों को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो कहाँ से आया है? वो यूनिवर्स का रूल है। जो जो हम ह्यूमन बीइंग है या जो साइंटिस्ट है, उन्होंने तो सिर्फ रिसर्च करके हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया है, लेकिन एक्चुअली वो इन सभी डीटीज का, देवी देवताओं का, यूनिवर्स का, भगवान के नियम है जो हमारी रिलीजन में सालों से, सनातन धर्म में हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। और इसलिए भारत देश का नाम सारे देशों में इस चीज के लिए, रिलीजन के लिए सबसे ऊपर आता है। और अगर आप देखोगे आज के टाइम में एवरीवन इज कमिंग टू इंडिया, क्योंकि सबको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। और ये 8-9 दिन इतने इम्पोर्टेंट डेज होते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्शियसली सभी लोग अपनी इंटेंशन को प्योर रखने की कोशिश करते हैं। पूरे साल में रखे या नहीं रखे, लेकिन जो फेस्टिवल के डे होते हैं उस टाइम पे सभी कोशिश करते हैं कि आज तो त्योहार है, आज तो मैं अच्छा रहूंगी, आज तो मैं अच्छा रहूंगा, आज मैं डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा। लेकिन अगर आप 365 डेज में से हमने त्योहार लगाए, करीबन 1 महीना आते हैं अगर फॉर एवर, लेकिन आपने 12 में से 1 महीना कॉन्शियस कोशिश करी है, आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप बाकी के महीने भी ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी लाइफ में आई कैन गारंटी यू 1 साल में इतने ट्रमेंडस चेंजेस होंगे। और अगर आपकी फैमिली मेंबर भी अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल, इजी एंड वंडरफुल, एंड यू विल फील सो प्राउड कि यस आई एम हेयर एंड मैंने अपनी लाइफ को बहुत ही इम्बाइब करके बहुत प्रोडक्टिव बना दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और जैसे कि हमने प्रैक्टिस किया और समझा कि दुर्गा माँ के जो शक्तियां हैं, जो उनके हैंड्स हमें क्या सिखाते हैं कि उनके पास अलग अलग शस्त्र हैं, उन अलग अलग शस्त्रों का यूज हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है, उन शस्त्रों को हम कैसे अप्लाई करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमने सीखा। तो पहले दिन हमने पहली शक्ति को सीखा, पावर टू विड्रॉ या फिर पावर टू डिटैचमेंट। आपने ये बहुत ही सुना होगा अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करते हैं। अगर आप डिटैच नहीं है अपने गोल से, तो आपके गोल में आपको पाने में गारंटी से दिक्कत आने वाली है। तो डिटैचमेंट का मतलब है
कि कर्म करते जा लेकिन फल की चिंता मत कर। अब डिटैच भी होना है, मुझे विड्रॉ भी करना है, लेकिन मुझे एक्शंस भी लेने हैं। इसको हमने डिफरेंट तरीके से स्टडी किया था। अगर आपके ऑफिस में सिचुएशन आ रही है, आपके लाइफ में सिचुएशन है, पर्सनल घर में है, रिलेशनशिप में है, आप उसको कैसे यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद हमने कल एक और शक्ति का यूज किया था, पावर टू लेट गो। आपको ये हर दिन सीक्वेंस में शक्तियां मैं समझा रही हूँ। अगर आप सीक्वेंस में किसी सिचुएशन में इसको इम्बाइब करते हो तो आप इजीली किसी भी सिचुएशन को फेस करके रिजल्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो। रिजल्ट को अट्रैक्ट करना भी एक आर्ट है। और आपको ये समझना है कि अगर आपके पास विड्रॉ और डिटैचमेंट की शक्ति नहीं है तो आप लेट गो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेट गो करने के लिए डिटैच होना बहुत जरूरी है। अगर मैं हर चीज से बहुत अटैच्ड हूँ तो मैं लेट गो कैसे करूंगी, क्योंकि मेरा अटैचमेंट इतना ज्यादा है। तो जब आप अपना अटैचमेंट विड्रॉ करोगे तो ही आप लेट गो कर पाओगे। लेट गो का मतलब है बात को जाने देना। हम ये नहीं बोल रहे कि आपने सही कहा या मैंने गलत कहा, हमने ये नहीं बोला कि मैं आपको सॉरी बोलती हूँ आप मुझे सॉरी बोलो। हमने सिर्फ ये कहा बात को लेट गो करते हैं। तो इसके लिए कल हमने ग्रुप में कुछ अफर्मेशंस डाली थी। एक बार हम उन अफर्मेशंस को 9 टाइम अभी प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम आज का थर्ड प्रैक्टिकल पावर को समझेंगे और उसको लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और उससे कैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं आप ओके, तो कल हमने समझा था आई एम एनर्जी। सभी रिसाइट करेंगे, सभी इसको बोलेंगे, और जैसे मैंने समझाया है अफर्मेशंस को बोलने के आपका अपना तरीका है, लेकिन मन में नहीं बोलने हैं, क्योंकि हमारे माइंड को आदत नहीं है अफर्मेशन सुनने की। जैसे हम पूरा दिन चीजें याद रखते हैं बोल बोल के, बचपन से कोई हमें सुनाता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बचपन से हमने बच्चों को सिखाया या मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया ब्रश करना है, ब्रश करना है, ब्रश करना है। उन्होंने बोल के मेरे माइंड में ये फिक्स कर दिया कि सुबह उठ के ब्रश करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये पता हो मुझे सिचुएशन को फेस करने के लिए कौन सी पावर चाहिए, तो जब याद रहेगा तभी यूज कर पाओगे। तो याद करने की प्रैक्टिस क्या है, मुंह से बोल के अपने कानों को खुद को सुनाना है, इसलिए हम एक ये रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, so everyone will recite I am energy, I am spirit, I am दुर्गा। इसका मतलब मैं एक ऊर्जा हूं। आप सभी को अगर नहीं पता है और अगर कोई नए आए हैं या हमें बाद में देख रहे हैं तो हम सभी एक एनर्जी हैं। आई एम स्पिरिट, हम सभी एक आत्माएं हैं, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। एंड आई एम दुर्गा, हमने ये समझा है कि हम ही उस परमात्मा की सारी शक्तियां हैं जो कि इस संसार में आई हैं अपने अपने कर्म को करने के लिए। ये अवेयरनेस आई एम श्योर बीइंग एन इंडियन हम सभी को बहुत ही वेल वर्स्ड है कि हम क्यों आए हैं, और हमें डेफिनेटली अपने कर्म तो करने हैं, क्योंकि कर्म करने बिना मैं पूरा दिन ऐसे खाली बैठ के आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो आई एम एनर्जी, आई एम स्पिरिट, आई एम दुर्गा, आई रिलीज ऑल डिटैचमेंट्स, I release all attachments and find liberation within myself। मतलब मैं अपने सभी लगाव को छोड़ती हूँ और अपने अंदर एक लाइटनेस और एक मुक्ति को पाती हूँ। I am empowered by releasing what holds me back। मैं उसे रिहा करती हूँ जो कुछ भी चीज मुझे पीछे धकेलती है। आप सबको पता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई सिचुएशन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, पीछे धकेल रही है। तो हम उसको रिलीज करते हैं। मैं इमीडिएटली उस स्थिति को हमेशा के लिए छोड़ती हूँ। यू नीड टू रिलीज दैट सिचुएशन फर्स्ट by telling your mind, by telling your body, by telling your cells। आपको पता है हम सब एनर्जी हैं, मेरा एक एक सेल, मेरी घर की दीवारें ये सुन रही हैं कि you are releasing that situation। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया है।
अब हम इसको रिसाइट करेंगे। मैं हिंदी में करती हूँ क्योंकि मोस्टली आई एम श्योर प्रेफरेबल होगा सबके लिए हिंदी लैंग्वेज। मैं ऊर्जा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं सभी लगाव को छोड़ती हूँ और मैं अपने अंदर सुख, शांति और मुक्ति को पाती हूँ। एक बात क्लियर कर देती हूँ, मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि मैं ऊपर चली गई हूँ और मैंने शरीर छोड़ दिया है। मुक्ति का मतलब है कि संसार में रहते हुए, अपनी ऑफिस काम करते हुए, अपने गोल्स को अचीव करते हुए भी मैं अंदर से पीस और लाइटनेस में हूँ। मुक्ति का ये मतलब होता है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमने शरीर छोड़ दिया तो हमें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति यहीं पे रहते-रहते हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं उसे रिहा करके शक्तिशाली बनती हूँ, जो भी बात मुझे पीछे धकेलती है। इस सिचुएशन को, इस स्थिति को मैं तुरंत और हमेशा के लिए छोड़ती हूँ। मैं ऊर्जा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दुर्गा हूँ। मैं सभी लगाव को छोड़ती हूँ और अपने अंदर सुख, शांति, समृद्धि को महसूस करती हूँ। मैं उसे रिहा करती हूँ, उस हर बात को जो मुझे पीछे धकेलती है। मैं इस स्थिति को, इस सिचुएशन को तुरंत, अभी, इमीडिएटली, हमेशा के लिए रिलीज़ करती हूँ। मैं ऊर्जा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दुर्गा हूँ। इफ यू वांट, आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, आप उसको इमेजिन करके इसको अफ़र्म करो कि एक्चुअली यू आर रिलीज़िंग दैट टुडे। मैं सभी लगाव को छोड़ देती हूँ और अपने अंदर सुख, शांति और समृद्धि को अनुभव करती हूँ। मैं उसे रिहा करके शक्तिशाली बनती हूँ। जो भी चीज़ मुझे पीछे धकेलती है, मैं इस स्थिति को तुरंत, अभी और हमेशा के लिए छोड़ती हूँ। आई हैव द पावर टू लेट गो। I have the power to let go. I have a very strong power to let go. I have the power to let go. I have the power to let go. 5 टाइम्स और रिपीट करेंगे। मेरे पास लेट गो करने की शक्ति है। मेरे पास लेट गो करने की शक्ति है। I have the power to let go. I have the power to let go. I have the power to let go. बच्चों का एग्जाम होता है ना, अगर एग्जाम में उसको याद ही नहीं रहेगा कि मुझे करना क्या है, तो वो ब्लैंक शीट ही रहेगी, वो फेल हो जाएगा। चीटिंग करने के लिए भी मदद मिलेगी, लेकिन उसको याद नहीं है कुछ भी। तो आपको याद रखने के लिए हर दिन आई हैव द पावर टू विड्रॉ, आई हैव द पावर टू लेट गो, ये आपको रिसाइट करनी है बार 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 बार। ओके एवरीवन, तो अभी हम आज की तीसरी पावर को आगे लेके जाते हैं। आज की आपकी तीसरी शक्ति है टॉलरेंस। मतलब हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बर्दाश्त करना। मैं सबको बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं अपने घर वालों को बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदार को बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं अपने बॉस को बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर आप गूगल डिक्शनरी में जाओगे तो टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। आप सोचो, इतने सालों से हमें इस वर्ड का कितना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मिला है। टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त करना नहीं है। टॉलरेंस का हिंदी मतलब होता है सहनशीलता। तो अगर मैं खुद को ये बोलती आ रही हूँ कि मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं सारी ज़िंदगी मैंने बॉस की बर्दाश्त करी, सारी ज़िंदगी मैंने अपने पति की बर्दाश्त करी, सारी ज़िंदगी मैं अपने बच्चों की बर्दाश्त करती आई हूँ, मैंने अपने दोस्तों के सामने भी हमेशा खुद को बर्दाश्त किया है। तो आपने क्या किया है, आपने अपनी पावर्स को वीक कर दिया, क्योंकि टॉलरेंस का मतलब तो सहनशीलता था और हम सबको ये पता है, इस टाइम पे पूरी दुनिया को ये बात पता है कि आप अपनी लाइफ की रियलिटी खुद क्रिएट करते हो।
तो अगर आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे हो और आप इस बात को मान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि यही सच है। ट्रुथ क्या होता है? जो सबके लिए सेम है। सबके लिए मतलब सेम क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि रोज सूरज सुबह ही निकलेगा, तो ये सबके लिए सेम है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बोलेगा कि सूरज रात में निकलेगा। अगर किसी का ओपिनियन किसी भी बात को लेके अलग है, इसका मतलब वो ट्रुथ में नहीं आता है, वो ओपिनियन में आता है। दैट इज नॉट सत्य। तो आपकी थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपकी इमोशंस लाइफ में आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर जितनी जल्दी आप लोग ये बात को स्वीकार कर लोगे, उतनी जल्दी लाइफ आपकी सुंदर बन जाएगी। ठीक है? तो हमने क्या समझा कि हमें पावर टू टॉलरेट को कैसे, पहले तो समझा कि ये टॉलरेंस जो है वो एक पावर है, वो वीकनेस नहीं है। अगर हम उसको वीकनेस समझते हैं तो हमने क्या किया? विक्टिम मोड। विक्टिम मोड मतलब बेचारेपन में मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी मुझे लगता है बेचारेपन में जी है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी फैमिली को बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं अपनी जॉब को बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं बर्दाश्त करते करते थक चुकी हूँ। मैं बोलती थी ये, हाँ मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, लेकिन जहां पे भी इस बंदे की बात या इस बंदी की बात आ जाती है ना, वहां पे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी लिमिट क्रॉस हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही कोई ना कोई सिचुएशन में होता रहा होगा। हम सबके साथ लाइफ में अलग-अलग तरीके से होता है। तो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को समझा, तो मुझे समझ में आया आई वाज़ जस्ट अ मतलब टोटली फूलिश, मतलब मैं कितनी बड़ी लाइफ में बेवकूफ़ी कर रही थी। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो, मैं अपनी ही पावर को रिड्यूस कर रही थी। इससे क्या प्रॉब्लम्स हुई, मैं वो भी बता देती हूँ। जब भी मेरी लाइफ में टफ सिचुएशन आई, तो मेरे पास पावर ही नहीं थी हैंडल करने के लिए, क्योंकि मैं अपना आपको हमेशा यही बोलती रही कि आई कांट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, इतनी लिमिट है मेरी, उससे ज़्यादा आई डोंट हैव द पावर। तो जब आपकी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आती है, यू गिव अप। आपको स्ट्रेस हो जाएगा, आपको एंग्जायटी हो जाएगी, आप रोना-धोना मचा दोगे, आपको डिप्रेस फील होगा, आपको दुनिया जहान में भगवान भी धरती पे आएँगे नहीं वैसे, बट अगर आ जाएँगे आपको समझाने के लिए, अप किसी को भेज ही भी देंगे कि जाओ इसको समझाओ, आप कहोगे आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो आपको किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इतना मैं एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ़ इसलिए समझा रही हूँ, आपके आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि टॉलरेट करना मतलब आप एक पावरफुल पर्सन हो। अगर आप टॉलरेट नहीं कर सकते और आपको अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, मेरे पास रोज कोई ना कोई कॉल्स आती हैं, मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, आई एम अनेबल टू डिसाइड, मेरा रिलेशनशिप खराब है, आई एम अनेबल टू डिसाइड। अगर आप में शक्ति ही नहीं है तो आप जॉब चेंज करने के बाद भी वहां पे कोई प्रॉब्लम आएगी, स्टिल यू फेस द सेम इश्यूज इन अ डिफरेंट मैनर। आप रिलेशनशिप में भी कहीं और डेवलप जाके रिलेशनशिप कर लोगे, आप डिवोर्स ले लोगे, आप वहाँ पे जाके भी आप सेम आएगी। और फिर सेकंड शादी में क्या होगा, आप सोचोगे अब तो समाज के कारण मुझे सेकंड तो निभानी पड़ेगी कैसे भी करके, अब मैं दूसरा डिवोर्स भी लूँगी तो मेरे साथ क्या होगा? ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। मेल्स के साथ भी होता है, फीमेल्स के साथ भी होता है। और मेल फीमेल दोनों को ही लगता है कि नहीं मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आपको समझना है कि टॉलरेंस एक पावर है। सबसे पहले विथड्रॉ करने की शक्ति को बढ़ाना है, उसके बाद लेट गो करना है। थर्ड शक्ति है टॉलरेंस की, कि मेरे पास टॉलरेंस करने की शक्ति है। अब आपको ये समझना है, टॉलरेंस करने की शक्ति इक्वल होती है। ऐसा नहीं होगा कि वैभवी जी यहाँ पे हैं और मैं उनकी बात, तो वो मुझे कुछ भी कह रही हैं तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन बलजिंदर जी यहाँ पे हैं और वो मेरे को कोई बात कह रही हैं तो मैं बोल रही हूँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका मतलब आप बायस हो कि क्योंकि मुझे उन वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरे को आज तक कुछ नहीं कहा, तो टॉलरेंस तो एक्चुअली आपको उसी के साथ करना होगा ना, कि जो आपको बुरा बोल रहे हैं या आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप खुद को टॉलरेट कर पाते हो? आपने कभी क्या ये चेक किया है कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है और मैं अपने आप को टॉलरेट कर पा रही हूँ? आप आउटर इसलिए टॉलरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि एक्चुअली आप में ही प्रॉब्लम है।
आपके अंदर ही क्रिटिसिज्म खुद के लिए भरा हुआ है, आप खुद को ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। तो अगर आपके मन में खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो, आप खुद को भी टॉलरेट नहीं कर पाते हो। आप शांति में बैठ के अगर आप ये सोचोगे ना, हम सब खुद को भी टॉलरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें अकेले बैठने की आदत नहीं है। अगर आप अकेले बैठो, हमेशा आपको कोई चाहिए होगा। आप खुद को टॉलरेट नहीं कर सकते, आप खुद को प्यार नहीं दे सकते। इसलिए हमने वो जो एक सेल्फ लव का बहुत बड़ा टॉपिक है मार्केट में, ट्रेंड में, तो सेल्फ लव में मैंने पहले भी अपने सेशंस में समझाया है कि सेल्फ लव का ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत ही पार्लर में जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अंदर सेल्फ लव है, अंदर टॉलरेंस है खुद के लिए। आप जब किसी से, आप भी किसी से इरिटेटेड होके बात करते होगे, आप भी किसी को गुस्सा करते होगे, आप भी डिफरेंट तरीके से बिहेव करते होगे। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल बहुत ही मतलब फूलों की माला हमारे मुख से झड़ रही है हर सिचुएशन में। वी आर वेरी ब्यूटीफुल एंड डिवाइन, वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग। तो once we all are practicing and we are trying to improve ourselves, so you need to accept that first tolerate your behavior. जब आप अपना बिहेवियर टॉलरेट करना सीखोगे, फिर आप दूसरे का भी टॉलरेट करना सीखोगे बिहेवियर। इसके बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में हो सकता है, बॉस के बीच में हो सकता है। मोस्टली मोस्टली हर घर की ये कहानी है कि मेरे को बर्दाश्त नहीं करता। तो आज से ये शब्द चेंज, you all have the power to tolerate, I have the power to tolerate, and you are proud that you have the power to tolerate, क्योंकि टॉलरेट का मतलब सहनशीलता है। अगर किसी को डाउट है, वो गूगल में जाके प्लीज इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके माइंड को ये विश्वास नहीं होगा जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सच है, तो आप अप्लाई नहीं करते रहोगे, और आप अप्लाई नहीं करोगे तो जिंदगी आपकी ऐसे ही बीत जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई ग्रोथ नहीं आएगी। आप कितनी मर्जी प्रैक्टिसेस कर लो, आप अंदर से नहीं बदलोगे। उसके बाद अब हमें आगे ये समझना है कि मेरे को पता चल गया कि ये मेरी शक्ति है, मुझे इस शक्ति को अपनी लाइफ में यूज करना है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में कोई बात आ रही है तो आप खुद को बेचारेपन में और विक्टिम मोड में कोसोगे नहीं कि मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि आपको खुश होना है। अरे मेरे पास तो शक्ति है, आई हैव द पावर, ये दुर्गा माँ की शक्ति है जो मुझे भी मिली है। तो जब आप इस बात को पॉजिटिव एस्पेक्ट दोगे तो आपको खुशी होगी कि मैं सामने वाले से पावरफुल हूँ, इसलिए मैं टॉलरेट कर रहा हूँ। आपने अपना ऑरा आधा तो वहीं पे ही बढ़ा दिया, और जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, सामने वाले की लो एनर्जी आपके सामने ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एनर्जी का ही गेम है। और आपने पढ़ा होगा, एनर्जी को ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही उसको कुछ, वो ना तो खत्म होती है, हम उसको सिर्फ बदल सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू आत्मा, सबको पता है। तो आपको ये समझना है कि आपको अपना ऑरा शिफ्ट करना है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अगर आप नेगेटिविटी में डिसीजन लोगे और आप ये सोचोगे कि मैं तो बर्दाश्त करके कोई डिसीजन ले रही हूँ, तो वो डिसीजन आप समझ लेना आपका रॉन्ग डिसीजन है, और वो डिसीजन आगे जाके आपको नुकसान देने वाला। आपको लाइफ में अगर किसी से सेपरेशन भी करना है, इन केस ऑफ रिलेशनशिप, आपको जॉब भी शिफ्ट करनी है, आपको पहले इस पावर को डेवलप करना है, ताकि आप एक्चुअली में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अब मेरे लिए सही टाइम है टू मूव ऑन। अगर आप इसी लो वीक एनर्जी के साथ डिसीजन लोगे और दूर हो जाओगे और दूसरी जगह चले जाओगे, चाहे वो ऑफिस है, घर है या दोस्त है, सब जगह आज नहीं तो कल वही सिचुएशन आएगी, बट एग्जाम्पल डिफरेंट होगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा। तो कभी कभार हम लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में बार बार ऐसा होता है, मेरे को बार बार ऐसे लोग मिलते हैं, मेरे को कभी अच्छी नौकरी मिलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, प्रॉब्लम यहाँ है। आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और मैंने एडवाइस किया था कहीं नोट पैड पे, पेपर पे इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन दैट आई हैव द पावर टू विड्रॉ। अपने हाथ से लिखिए ताकि आपको पता चले मेरे पास शक्तियां हैं, आई एम पावरफुल पर्सन। हम कोई कमजोर लोग नहीं है जिंदगी में, हमें पता है हमारी लाइफ को कैसे हैंडल करना है। एंड इट इज ओनली अबाउट इमोशंस। लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए एक ही चीज चाहिए, इमोशंस, वो भी अच्छे इमोशंस। अगर हमें इमोशंस हैंडल करने आ जाए
तो इस दुनिया में से डिप्रेशन शब्द गायब, डिसअपियर हो जाएगा। देयर इज नो डिप्रेशन, इट इज ओनली वी डोंट नो हाउ टू हैंडल आवरसेल्फ। हम इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं हर चीज के लिए। ठीक है, तो आपको लिखना है आई हैव द पावर टू विड्रॉ, आई हैव द पावर टू लेट गो एंड आई हैव द पावर टू टॉलरेट। और टॉलरेट का मतलब अभी हम आगे और चीजों में भी सीखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इससे पहले हम मेडिटेशन स्टार्ट करें इसके ऊपर, अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं लास्ट वाले 2 पावर्स के ऊपर या फिर आज के ऊपर, सो आई एम देयर टू आंसर एट माय बेस्ट। एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? जी उदय जी, एक सेकंड दीजिए। थैंक यू जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी उदय जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते उदय जी। नमस्ते। लेकिन अभी तक हम लोग को ऐसा लगता था कि ये हमारा अपने में कमियां है। हाँ मतलब विड्रॉ विड्रॉ कर रहा है, मतलब हम लोग कुछ समझ में नहीं आता है। आई हैव लेट टू गो, मतलब वो लोग बोलते क्या है, इसको भी समझ में नहीं आता है, निकल। और टॉलरेंस कर रहा है, मतलब इसको बात करने को नहीं आता है या बराबर नहीं कर रहा है, मतलब अपने में कमियां है ऐसा लगता था। तो कभी कभी अपन क्या फिर डिप्रेशन में जाता है आदमी। पावर है ऐसा लगता नहीं था। हाँ बिल्कुल, तो तभी तो हम क्यों रिलेशनशिप नहीं संभाल पा रहे हैं या क्यों नौकरियों में हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी शक्तियां हैं ये। लेकिन शक्तियों को कौन से टाइम पे और कब यूज करना है, इसके लिए भी आपको विजडम चाहिए। तो अभी तो या हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये मेरी पावर है। जब हमें या अवेयरनेस आ जाएगी तो उसके बाद हम आगे आने वाले दिनों में दुर्गा माँ कैसे विजडम से यूज करती थी। अब आपने देखा होगा कि दुर्गा माँ कोई अगर दुर्गा माँ के पास आपने, मैं आपको एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ बहुत ही। आप टीवी सीरियल्स में आपने दुर्गा माँ के बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे, ठीक है। अब ओके। कोई दुखी होता है, कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो दुर्गा माँ के पास जाते हैं और दुर्गा माँ को कुछ भी अपना कंसर्न बताते हैं। या आपने असुर भी देखे होंगे जो जाके दुर्गा माँ को बहुत ही कंप्लेंट कर रहे हैं, या उनकी फेमिनिन एनर्जी को लेके, बीइंग एन फीमेल, उनके ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अगर दुर्गा माँ हर जने से लड़ने चली जाती, तो आपने देखा है वो कब लड़ने जाती हैं, एक विजडम यूज करती है ना कि मुझे कौन सी सिचुएशन में कब कहाँ कौन सा एक्शन और कौन सी पावर का यूज करना है। तो जब हम दुर्गा माँ की 4 भुजाएं, 8 भुजाएं या 10 भुजाएं देख रहे हैं, तो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि वो दुर्गा माँ हमें क्या समझाने जा रही है, हमारे पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। दुर्गा माँ काली का रूप भी लेती है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिचुएशन को फेस नहीं किया। लेकिन आप ये देखो कि सिचुएशन को फेस करने के बाद भी उनके चेहरे पे कितना ग्रेस होता था। स्टिल शी हैज दैट ग्रेस। वो फाइट भी कर रही हैं, वो असुर को मार भी रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पे वो ग्रेस खत्म हो रहा है? नो, दैट मीन्स कि वो खुद को विक्टिम मोड में नहीं रख रही, वो अंदर से इनर पीस में है। जो अभी हमने अफर्मेशन किया कि मैं इस सिचुएशन को लेट गो कर रही हूं, लेकिन स्टिल आई एम एट पीस। तो आपको ये एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ी, मेरी लाइफ में इससे बहुत बड़ा शिफ्ट आया, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी जिंदगी शायद विक्टिम मोड में ही स्पेंड करी है। तो जब मुझे पता चला कि टॉलरेंस इज अ सहनशीलता पावर, मैंने प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में, स्पेशली अपने घर में, उसको बहुत डीपली आज भी यूज कर रही हूँ। एंड इसलिए मेरे घर में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है। And still I am improving because I know there is a lot more scope to improve right now. मुझे आज रियलाइजेशन होता है when I was working in a company, मुझे पता ही नहीं था, मैं सोचती थी यार ये कंपनी वालों को कितना बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और जब मेरी लाइफ में टफ सिचुएशन आती थी, फॉर एग्जाम्पल भी बताती हूँ, आप सबने भी ये महसूस किया होगा। टफ सिचुएशन मतलब ड्यू टू सम रीजन आपकी जॉब चली गई। टफ सिचुएशन मतलब आपने बहुत उम्मीद लगाई थी पूरे साल, आज तो सैलरी का इंक्रीमेंट होगा, आपको सैलरी नहीं इंक्रीमेंट मिली, आपको बोनस नहीं मिला, आपने कोई नया वेंचर स्टार्ट किया, वो फेल हो गया। यही चैलेंजेस होते हैं ना लाइफ के, और हम कितना उदास और डिप्रेस हो जाते हैं। अगर मैंने वो
पावर को यूटिलाइज किया होता अपने पास्ट ईयर्स में, आई नो लाइफ का कोई भी चैलेंज मुझे एनहांस करता, काली माँ की तरह, कि जब वो फाइट भी कर रही है, शी हैज सच अ ग्रेस एंड ब्यूटी ऑन हर फेस, लेकिन हम जब फाइट करते हैं, ओ माय गॉड, मेरे को, अब मैं अपनी बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने सिचुएशन से हमेशा यस फाइट बैक की है, लेकिन नॉट विद अ ग्रेस, विद अ विक्टिम मोड, बेचारेपन में, रो धो के, स्ट्रेस में आके, और उससे कभी भी मुझे फायदा नहीं मिला, बल्कि मैंने और ही ऐसी सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। तो अगर आप अपनी लाइफ में झांकोगे ना, आप सबकी लाइफ में सेम ही चल रहा है, आई कैन गारंटी कुछ ना कुछ सिमिलर सिचुएशंस होंगी। मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस भी है, मेरे वेंचर्स भी पहले फेल हुए हैं, एंड मैंने कभी गिव अप नहीं किया। आई हैव दिस क्वालिटी। मैंने अप्रिशिएट नहीं करती थी इस बात को। जब से मैंने ये रियलाइजेशन किया दैट आई हैव द पावर ऑफ दुर्गा, आई अप्रिशिएट एवरी सिंगल मूवमेंट, कि आई नेवर गिव अप ऑन माई थिंग्स। लेकिन क्या हम खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं? अगर मैं खुद के बिहेवियर को टॉलरेट करती हूँ, तो मैं सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं उसको बर्दाश्त कर रही हूँ? नो। हमारे अंदर दुर्गा माँ क्या है? माँ जगदम्बा। जगदम्बा माँ कैसी होती है? एक प्योर, इंटेंसिटी भरी, सहनशीलता वाली, एंड वी हैव लॉस्ट आवर क्वालिटीज, एंड उसी की वजह से हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। आप 369 टेक्निक यूज कर लो। आपका, आई हैव सीन कि वी कुड नॉट, ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते हम। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मैंने ग्रैटिट्यूड की बहुत प्रैक्टिस करी। ग्रैटिट्यूड और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस करते करते मेरी लाइफ में कोई बात आई, क्योंकि मेरे अंदर पावर्स नहीं थी ये वाली। तो जब मेरी लाइफ में सिचुएशन आई, तो मैं ग्रैटिट्यूड करने की हिम्मत ही नहीं थी। आई सेड मेरे से ग्रैटिट्यूड नहीं होगा। मेरे पास अवेयरनेस थी, लेकिन मैं लिख नहीं पा रही थी, मैं वो इमोशंस नहीं फील कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्चुअली ये वाली पावर्स नहीं थी। तो फिर मैंने इन पावर्स को डेवलप किया, फिर मैंने ग्रैटिट्यूड का, मुझे रोल समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड का क्या रोल है और इनर पावर्स का क्या रोल है। हम ग्रैटिट्यूड कभी कभार लिख के ऊपरी ऊपरी कर रहे हैं, लेकिन मैं इनर स्ट्रेंथ नहीं डेवलप कर रही। आप छोटी मोटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खुश हो रहे हो कि अरे मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है, आपको पता ही नहीं लाइफ में कितना मैजिक हो सकता है इफ यू डेवलप दीज पावर्स। आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 369 टेक्निक, और आप कुछ भी यूज करते हो, हीलिंग टेक्निक, रेकी टेक्निक, क्रिस्टल, एंजल, फुल मून, और आप अपने घर के लिए वो भी करते हैं, हम उपाय करते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सारी आपकी ने खुद को इतना कमजोर बना दिया है कि यू डोंट नो हाउ। हम हर चीज के लिए डिपेंड है। आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये शेयर करना चाहिए कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, कि जब हमने ये हमारा घर लिया था दिल्ली में, एंड लाइफ में इश्यूज आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे, इश्यूज का रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो सबने बोलना शुरू कर दिया, अरे तुमने सही घर नहीं लिया, तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन बाय गॉड ग्रेस, चलो मुझे एक सेंस ऑफ अवेयरनेस थी, नहीं यार प्रॉब्लम तो कुछ और ही है, मुझे लगता है आई नीड टू फाइंड आउट। आई वॉज कीप ऑन फाइंडिंग, लेकिन मेरी फैमिली को लगता था नहीं, हमें इसको दिखाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए। वही घर है आज के टाइम में, वही हम सब रह रहे हैं। सिचुएशन इज 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म, वरना टोटली डिप्रेसिव स्टेट थी घर की। एंड मेरे क्लोज जो हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर एंड वर्स्ट। तो आप सोचते हो कि मैं घर चेंज करके 5-6 बड़े कमरे महल में चली जाऊंगी और मेरे को सुख शांति का अनुभव हो जाएगा? नो। फर्स्ट डेवलप दीज थिंग्स, उसके बाद घर शिफ्ट करो, फिर आप ट्रिपल अबंडेंस फील करोगे। आपको ये महसूस करना है कि गड़बड़ कहाँ है। घर मिलने में भगवान के पास इतना है, आपको 10 कमरों का, 50 कमरों का घर भी चाहिए, भगवान के पास कोई कमी थोड़ी है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमेशा सब कुछ मिल सकता है, और जैसे मैंने समझाया है, आपको वही मिलता है हु यू आर। आपको वो नहीं मिलता व्हाट यू वांट। आप जिस तरीके की पर्सनालिटी हो, पर्सनालिटी मतलब आउटर पर्सनालिटी नहीं, इनर पर्सनालिटी हो, आप कोई भी बड़े से बड़ा टॉनी रॉबिन्स के पास भी चले जाओगे ना, वो भी आपको इनडायरेक्टली अपनी भाषा में यही समझाएंगे कि प्रॉब्लम आपके अंदर है।
यहाँ पे हम हिंदी भाषा में समझा रहे हैं, वहां हमें लाखों करोड़ों पे करके भी यही समझ में आएगा कि प्रॉब्लम तो भैया मेरे अंदर ही है। तो आप अपनी सभी पावर्स को डेवलप करो और ट्रस्ट मी, नेक्स्ट 6 महीने आप इनको प्रैक्टिस करो। आपको अपने जॉब में प्रमोशन चाहिए, आपको न्यू बिजनेस में सक्सेस चाहिए, क्लाइंट आपको खुद फोन करके कहाँ से आएंगे आपको नहीं पता चलेगा, आपको ऐसे लोग मिलने लगेंगे, यू विल फील कि यार मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ और सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप 10 घंटे बैठ के पूरा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे तो आप ऐसे चिपक के भाग गए हो और आप रियल एसेंस ही नहीं समझ पा रहे हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो सब टेक्निक्स एक टूल है आपकी एनर्जीज को ठीक करने के लिए। तो आप ये छोटी छोटी चीजों को डेली नोट करो, अब पहले अंडरस्टैंडिंग लो कि मुझे किस तरीके का इंसान बनना है। एंड वन यू डेवलप, बहुत बार लाइफ में हम डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपको कौन सी लाइफ का आपका डिसीजन है पहले खुद की चेकिंग करो। इसी को हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एंड मैं आपको बहुत ही सिंपल नर्सरी भाषा की तरह बता रही हूँ। आई हैव एक्सप्लोर्ड मैनी कोचेस, मैंने बहुत पैसे स्पेंड किए हैं इस चीज के ऊपर, और मैं हर लूप होल को क्लोज करके आपको बता रही हूँ कि इजीएस्ट से इजी तरीके से यू स्टार्ट योर जर्नी। बिकॉज मेरी लाइफ में इतने ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं और कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, एंड आई एम ऑन माई जर्नी एंड यू आर ऑल ऑन योर जर्नी। दैट्स इट। बस किसी की प्रैक्टिस ज्यादा है और किसी की कम है, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है। सो अभी आज हम सबको अगर ये पक्का विश्वास हो गया है कि टॉलरेंस इज इक्वल टू सहनशीलता, आप अपने हाथों से ये लिखो, क्योंकि बचपन से हमें बहुत गलत स्क्रिप्चर मतलब इसकी परसेप्शन दिखाई गई है। तो अब अगर हमें समझ में आ रहा है कि बर्दाश्त करना नहीं है टॉलरेंस का मतलब, इट इज सहनशीलता, इट इज एन गुड इमोशन टू टॉलरेट। और जब आप बर्दाश्त तो गलत, जब आप टॉलरेट कर रहे हो कोई बात तो आप कंप्लेंट नहीं करोगे कभी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं, मेरे को किसी ने आके कुछ कहा और मैंने मन में सोचा आई हैव द पावर टू टॉलरेट, अगले 10 मिनट में मैं किसी और को फोन करके फोन कॉल पे ये नहीं बोलूंगी कि यार आज तो इन्होंने मेरे साथ ऐसे कर दिया और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर आप अभी भी ये काम कर रहे हो इसका मतलब आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। आपके कोई टेक्निक काम नहीं कर रही तो समझ लेना आपने ये चीजों पे काम नहीं किया। टेक्निक्स आर डिफरेंट एंड पावर्स आर डिफरेंट। ठीक है, जब आप पावर और टेक्निक्स को मिला दोगे इज इक्वल टू मैजिक हैपन। ओके, चलिए अभी हम एक प्यारा सा मेडिटेशन करते हैं ये वाली पावर के ऊपर। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सभी सीधे बैठेंगे, बैकबोन को कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट रखेंगे। एंड एक चीज और, अभी जो हम मेडिटेशन करेंगे, आप कोई भी वो पर्सन को चूज कर लेना, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आई मीन ब्रदर सिस्टर हैं, या फिर आपके बॉस है, आपका सुपर बॉस है, आपका कलीग है, आपका नीचे वाला बंद जिसके साथ आप रूटीन में कांटेक्ट में आते हो डेली रोजाना में, और आपको लगता है मैं इस इंसान को बर्दाश्त कर रही हूँ, सालों हो गए हैं। जब तक आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उस पर्सन को माइंड में रख के अब मेडिटेशन करना और प्रैक्टिस करना कि आप उनके से ऑरा आपका कितना ज्यादा बड़ा है, एंड यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट divinity within you that you can easily let go and you can easily tolerate, very important to understand। ठीक है, चलिए एवरीवन सिट स्ट्रेट, आंखें बंद। थोड़ा सा एसेंस डालने के लिए हल्का सा म्यूजिक चलाऊंगी जस्ट फॉर अ मिनट एंड देन वी विल मूव विद द फ्लो। ओके, तो सो दैट सभी थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे। ओके चलिए, ये हम ओके लेट्स सी इसके साथ
म्यूजिक सुनाई दे रहा है सभी को? एक बार मुझे थम्स अप कर देंगे। म्यूजिक सुनाई दे रहा है पद्मजा जी? ओके, थैंक यू। और मेरी आवाज भी आ रही है? ओके, ठीक है। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू। चलिए, एवरीवन सिट स्ट्रेट। सारा ध्यान हटाकर पूरा ध्यान लगाएंगे उस इंसान के ऊपर या उस एनर्जी के ऊपर या उस आत्मा के ऊपर जिससे आपकी सबसे ज्यादा इस टाइम पे डिफरेंसेस हैं लाइफ में। आपका ऑफिस कलीग या आपका बॉस, आपकी हस्बैंड, आपका वाइफ, आपके बच्चे, आपके क्लाइंट्स, कोई भी उस एक एनर्जी को चूज करेंगे एंड उसको ध्यान में रखते हुए उसको बोलेंगे आई एम सॉरी, कि आज तक मुझे पता नहीं था that I have the power to tolerate you. मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास शक्ति है सहनशीलता की। मेरे पास शक्ति है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं हमेशा सहनशील रह सकता हूँ। आई एम सॉरी, जाने अनजाने मेरे में सहनशीलता की पहले जानकारी और कमी थी, तो मैंने ही खुद से हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस को बढ़ाया। आई एम सॉरी, नाउ आई एम अवेयर। अब मैं जानती हूँ कि मेरे पास सहनशीलता की शक्ति है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग रहा, और मैं जानती हूँ कि आगे आने वाले समय में भी कई बार हम दोनों के ओपिनियन अलग होंगे, लेकिन अब मेरे पास सहनशीलता की शक्ति है। आई हैव द पावर टू टॉलरेट यू। उस एनर्जी को अपने सामने देखेंगे और उसको बोलेंगे आई हैव द पावर टू टॉलरेट यू। अब मेरे पास शक्ति है, तुम जब भी मेरे सामने आओगी या आओगे, आई नो आई हैव द पावर टू टॉलरेट। तुम्हारा कोई भी बर्ताव, तुम्हारी कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि आई हैव द पावर टू टॉलरेट यू। तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस तुम्हारे हैं, but I have the power to tolerate you. I have the power to let go whatever has happened in the past between both of us. हम दोनों के बीच पहले जो कुछ भी हुआ है, मैं उसको लेट गो करती हूँ। I have the power to withdraw। किस भी बात की वजह से हमारे बीच में आज से कुछ टाइम पहले डिफरेंसेस स्टार्ट हुए थे, I have the power to let go. I release you from now, immediately and forever. And मुझे पता है I have the power to tolerate। मेरे अंदर इतनी सहनशीलता है, दुर्गा माँ की शक्तियाँ हैं। I feel so divine। मैं खुद को कितना हल्का, पावरफुल
और सुंदर महसूस कर रही हूँ। I forgive you and I forgive myself. मुझे पता ही नहीं था आज तक कि मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल पावर्स हैं एंड मैं हमेशा विक्टिम और बेचारेपन की जिंदगी जीती आई। आज से मैं शक्तिशाली हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। मेरे अंदर सहनशीलता की भरपूर शक्ति है, भरपूर। इमेजिन करेंगे कि कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी भी तो आप किस प्रकार सहनशीलता में हो। No one can affect you. No one can affect you at all. And you love yourself. आप में खुद के लिए भी भरपूर सहनशीलता, भरपूर प्रेम, भरपूर प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप जैसे भी हो, आप खुद को भी स्वीकार करते हो और वही सहनशीलता का गुण, वही सहनशीलता की शक्ति, वही टॉलरेंस की पावर से आप सामने वाले को भी एक्सेप्ट करते हो। And now I have the power to take the right decision because now I know मैं कहीं भी जाऊंगी with freedom. I have the power of tolerance. Freedom मेरे मन में, freedom मेरे इमोशंस में, freedom मेरे डिसीजंस में। जस्ट फील कि आप ऐसे पावरफुल ऑरा के पर्सन हो, देन हाउ यू विल बिहेव इन योर लाइफ। देयर इज नो फियर। You are such a powerful person that whatever you want, you can do. And just stay with that emotions and keep your eyes closed. And just be in the movement. And फिर से रिपीट करेंगे, I have the power to tolerate. मेरे अंदर सहनशीलता की शक्ति है, भरपूर शक्ति है। मेरे अंदर सहनशीलता की शक्ति है। मेरे अंदर सहनशीलता की शक्ति है, भरपूर शक्तियां हैं सहनशीलता की। हे परमपिता शिव परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने हैंड्स को अच्छे से रब करेंगे एंड प्लेस इट ऑन योर आईज। और अपने हाथों से अपने सर पे रख के खुद को आशीर्वाद देंगे कि हे गीतिका, यू हैव द पावर टू टॉलरेट, you have the power to withdraw, you have the power to let go, and you also have the right wisdom. तेरे पास वो बुद्धि है कि कब कौन सी शक्ति को कहाँ पर यूज करना है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। And slowly open your eyes. एंड अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं और जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और यू कैन स्टे इन दिस मूवमेंट एंड फील दोज पावर्स। और इन्हीं पावर्स के साथ सोना। आप रोज रात को ये पावर्स अपने आप को बोलना शुरू कर दो और कुछ दिन में देखना क्या मैजिक होगा आपके साथ। आपकी बाकी प्रैक्टिसेस के रिजल्ट भी डबल ट्रिपल हो जाएंगे। Is there anyone or we'll close the session for today? ओके, सभी शांत ही रहना चाहते हैं कल के जैसे। थैंक यू बलजिंदर जी एंड थैंक यू एवरीवन जिनके वीडियोस ऑन हैं और जिनके वीडियोस ऑन नहीं है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू बुलबुल जी, थैंक यू।